तो आइए आज हम बात करने वाले हैं अपने टाइम की वैल्यू कैसे बढ़ाए। मतलब कि आपको क्या लगता है कि आपके टाइम की वैल्यू आप बढ़ा सकते हैं? बिंदास यस, आप बढ़ा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपको कहीं पर जॉब करना है और आपको पूछा जाता है कि आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है, मतलब कि आपको सैलरी कितनी चाहिए। तो आप क्या बोलते हैं? आप बोलते हैं या आप खुद बोल देते हैं कि मुझे इतना इतना चाहिए? नहीं, ये चीज़ें आपको कभी भी नहीं करनी है, क्योंकि वो आपको नहीं पता कि वो चीज़ें आपकी कितनी स्किल्स है। इसके हिसाब से आप उसको बोल सकते हैं कि देख भाई, मुझे ये काम आता है, आपको जमता है तो दो उतना, नहीं तो मैं दूसरी जगह ज्वाइन कर लूँगा। कभी आपको आता है और अगर आपको लर्निंग प्रोसेस, मतलब कि आपको वहाँ जाके सीखना है, तो आप उस चीज़ को जितना हो सके उतना, जो सामने वाला बोले उस पेमेंट से आप थोड़ा सा आपके हिसाब से मैनेज करके आप वो चीज़ें कर सकते हैं। लेकिन आप उस काम में पूरी तरह से एडवांस है और आपको कोई सीखने की आवश्यकता नहीं है, तो आप वो काम उस लेवल का और उस अमाउंट के साथ आप कर सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या चाहते हैं और क्या नहीं, क्योंकि ये सारी चीज़ें वो आपका सिचुएशंस अनुसार आप वो कर सकते हैं कि आपको क्या कहना है और क्या नहीं। और अगला पॉइंट है कि आप कभी भी न कहना सीखें। मतलब कि किसी को हम बहुत बार ऐसे हमारे साथ होता है कि यार ये काम ना मुझे नहीं करना था, लेकिन हमारा टाइम वेस्ट हो गया, चलो एक दिन गया। कई बार हमारा 2 दिन जाता है, कई बार हमारे बहुत सारे दिन भी चले जाते हैं, लेकिन हम न नहीं कह पाते, मतलब नहीं कह पाते। ऐसा हमारे साथ बहुत बार होता है, क्योंकि हम उन लोगों को नो, मतलब कि नहीं ऐसे बोलते ही नहीं। इस कारण अभी न कहाँ पर बोलना है। अब हर जगह न करेंगे तो आपका काम तो खराब होएगा ही, लेकिन आपके जो इमेज वैल्यू है वो भी खराब हो जाएगी। इसको नहीं कहाँ और किस जगह बोलना चाहिए ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत मैटर करता है कि आप कहाँ बोल रहे हो और किसके सामने नहीं बोल रहे। अगर आपको लगता है कि वहाँ जाके आपका टाइम पास होने वाला है, वहाँ जाके आप वो ऐसी चीज़ें करने वाले हैं जो आपके कुछ फायदे की नहीं है, तो आप उसको नो कहना सही रहेगा। अभी हम जो टॉपिक डिस्कवर करने वाले हैं वो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, क्योंकि ये टॉपिक ज़्यादातर बिजनेस में बहुत काम आता है। मैं आपको एक कहानी के जरिए बताता हूँ कि ये चीज़ें कैसे हमारे ऊपर असर करते हैं, मतलब कि हम किस तरह से ये क्वेश्चन अपने आप से पूछ सकते हैं। एक बार क्या होता है, एक अमीर इंसान होता है, एक गरीब इंसान होता है। जो गरीब इंसान होता है वो रोज भगवान जी से कंप्लेन करता है कि भगवान जी आपने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, क्योंकि वो सामने वाला इतना अमीर और मुझे गरीब कर दिया, ये अच्छा नहीं लगता। ऐसे वो रोज करता है, रोज बोलता है। एक दिन भगवान सामने आते हैं और बोलते हैं, भक्त मुझे बुला रहे हो क्या, आपको क्या दिक्कत है? भगवान जी आपने मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं किया, क्योंकि सामने वाला इतना अमीर और मुझे इतना गरीब कर दिया। मैं इतना मर के जी रहा हूँ और वो इतना इंजॉयमेंट के साथ। एक तो आप उसको गरीब कर दो, नहीं तो मुझे अमीर कर दो, दोनों में से इतना कुछ कंप्लेंट होना ही चाहिए। ऐसा मुझे देखा नहीं जाता। फिर बाद में भगवान जी ने बोला कि चलो ठीक है, काम करता हूँ, जो अमीर इंसान है उसको मैं गरीब कर देता हूँ, आप दोनों एक साथ हो जाएंगे, फिर बाद में आप अपना अपना देख लेना। गरीब इंसान बोलता है चलो ठीक है, वो तो ठीक है, क्योंकि मुझे वो देखा नहीं जा रहा, वो सामने वाला इतना अमीर और मैं इतना गरीब, ये ऐसा चलता ही नहीं। फिर बाद में भगवान ने उस अमीर इंसान को गरीब कर देता है और फिर बाद में वो दोनों एक साथ हो जाते हैं। फिर बाद में भगवान जी चले जाते हैं और गरीब आदमी सोचने लगता है यार ये भी अपने साथ आ गए, वो एक साथ हो गए, कोई टेंशन नहीं। फिर बाद में यार वो जो अमीर इंसान होता है वो आता है और जो गरीब इंसान है उससे बोलता है कि यार हमें कुछ करना चाहिए, कुछ काम धंधा करना चाहिए, क्योंकि हमारा घर संसार चलाने के लिए, हमारा पेट को पालने के लिए तो कुछ करना पड़ेगा ना, क्योंकि हमेशा तो रह नहीं सकते। तो गरीब आदमी सोचते कि चलो ठीक है यार, ये भी तो कुछ होना चाहिए हमको, मेरा भी तो कुछ काम नहीं है, तो मुझे भी चलो ठीक है करते हैं। तो वो जाते हैं और जाते जाते उनको एक तालाब दिखता है। तो वो सोचते हैं कि यार तालाब में मछलियाँ होंगी, तो एक काम करते हैं, मछलियाँ पकड़ते हैं। तो मछलियाँ पकड़ के वो मार्केट में ले जाके बेचते हैं। दोनों नहीं, अलग अलग पकड़ते हैं दोनों। फिर बाद वो दोनों मार्केट में ले जाकर उन मछलियों को बेचते हैं, तो उनको 400 रुपये मिलते हैं दोनों को अलग अलग। वो भी 400 कमाता रहता है, वो भी 400 कमा लेता है। जो गरीब इंसान होता है वो पूरे कुछ खर्च देता है, ये लेना वो लेना, वो 400 खत्म कर देता है उसी टाइम पे और एंजॉय करता है। जो अमीर इंसान होता है वो क्या करता है कि वो 100 रुपये खर्च करता है, वो थोड़ा थोड़ा चलो ठीक है परिवार के लिए ये ले लेता हूँ। फिर बाद में वो 300 रुपये बचा लेता है और अगले दिन ही ऐसा ही करता है। ऐसे करते करते वो बहुत सारे दिन हो जाते हैं, ऐसे ही करता रहता है। वो सारी मतलब वो अमीर इंसान सेविंग करते जाता है, सेविंग करते जाता है, ऐसे करते ही जाता है। और जो गरीब इंसान था वो ऐसे ही पूरा एंजॉय करता है, पूरा खर्च कर देता है।
फिर बाद में एक दिन जो अमीर इंसान था वो खुद से ये क्वेश्चन पूछा कि ये काम मेरे बिना हो सकता है क्या। तो एक आदमी को काम पे लगाता है और वो दो जन मछलियां पकड़ने लग जाते हैं। ऐसे करते 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 वो एक दिन वो बड़ा मछुआरों का लीडर बन जाता है। मतलब वो जो गरीब इंसान था वो वहीं पर रह जाता है और वो जो अमीर इंसान था वो फिर अमीर बन जाता है। वो एक ही कारण से वो एक सेविंग करता है, एक खर्च करता है। दोनों में बहुत डिफरेंस है, लेकिन हमें सोचने से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आने वाले अगले वीडियो में हम कुछ बहुत यूनिक चीजें देखने वाले हैं, इसलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए